इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पर्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा और हिमालय में बर्फबारी की जारी हुई चेतावनी। सहारनपुर के खेड़ा अफगान में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पर रोक, प्रशासन ने क्षेत्र को छावनी बनाया। कैथल में पार्क और खंडर इलाकों में नशा करते युवकों पर पुलिस की छापेमारी, नशा मुक्ति अभियान जारी। अंबाला के शहजादपुर में 9.30 लाख रुपए की ठगी का मामला, पुलिस ने जांच की शुरू। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने चेतावनी दी है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने वाले 3-4 दिन उत्तर भारत को प्रभावित करने वाला है। इस प्रभाव से हिमालय क्षेत्र में हल्के से मध्यम बर्फबारी जारी रहेगी, जबकि कश्मीरी घाटी में भारी बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा आने वाले 3 दिनों में उत्तरी मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा भी हो सकती है। वर्तमान में उत्तर भारत में घने कोहरे की परत बनी हुई है, जो पंजाब से बिहार और झारखंड तक फैली हुई है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी घना और बहुत घना कोहरा रहने का अनुमान है, जिससे सुबह दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो सकती है। देखिए, अगर आप ओवरऑल बात करें, इस समय एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को आने वाले 3 से 4 दिन प्रभाव करेगा। उसके प्रभाव से हमारा अनुमान है कि पूरा हिमालयन रीजन में लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी लगातार चलती रहेगी 3 दिनों तक। और उसके साथ ही कल के लिए 21 के लिए हमारा हैवी रेनफॉल हैवी स्नोफॉल का भी अनुमान है, जो कश्मीर वैली में हो सकती है। और उसके साथ प्लेन्स में भी, स्पेसिफिकली पंजाब के जो नॉर्थन पार्ट हैं, पठानकोट और ज्वाइनिंग एरिया, वहां भी हल्का फुल्का रेनफॉल आने वाले 3 दिनों में हो सकता है। ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वेदर था, रेनफॉल या स्नोफॉल के रिलेटेड। इसके अलावा हम कहीं वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और जनरली क्या होता है कि जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाओं का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करता है, उस समय जो सुबह के टेम्परेचर्स हैं वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। आज जैसे एनसीआर दिल्ली की बात करें तो टेम्परेचर 6 के पास थे, बाकी जगह भी थोड़ा गिरे हैं, मिक्स्ड टेंडेंसी है। और अगर हम कल की बात, कल सुबह या परसों सुबह की बात करें तो थोड़ा बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा जो मेजर इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया में वेदर चल रहा है, वो एक डेंस फॉग कंटिन्यूस काफी दिनों से एक लेयर बनी हुई है, जो पंजाब से लेके पूरा बिहार झारखंड तक फैला हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम काफी दिनों से ही स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट दे रहे हैं। उसका कारण एक तो ये है, रात के समय और सुबह के समय वेरी डेंस फॉग है। और उसके साथ ही जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो भी ज्यादा गिरे हुए हैं। और हमारा अनुमान है आज का भी वहां आज भी वैसा ही कंडीशन बना रहेगा। उसके साथ एडजॉइनिंग एरिया, जैसे हमारा बात करें हरियाणा चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, जहां मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, तो झारखंड हो गया, वहां भी आने वाले 2 दिनों में वैसे ही कंडीशंस हैं। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमारा आज अनुमान है डेंस टू वेरी डेंस फॉग,
मीन कहीं ना कहीं हो सकता है जो विजिबिलिटी है सुबह के टाइम, कल सुबह के टाइम 50 मीटर से कम भी हो जाए उसके लिए। और उसके साथ ही जो दिन के टेम्परेचर्स हैं काफी कम है। हमारा अनुमान है कि ये टेम्परेचर्स 4 से 6 डिग्री तक सामान्य से कम रहना चाहिए, जिसके लिए हमारा कोल्ड डे का वार्निंग है, मीन जो दिन के टेम्परेचर के बेस पे होता है। और कंडीशंस कल थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें तो वहां भी एनसीआर का अगर कल सुबह की उसके बाद टेम्परेचर मैक्सिमम थोड़ा सामान्य आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन सुबह के टाइम फिर भी आपका 22 मॉर्निंग को भी डेंस फॉग रह सकता। खबर सहारनपुर से है। यहाँ पर पिछले 2 दिनों पहले सीएमओ ने हकीम रशीद के यहाँ नोटिस लगाया था, जिसमें उन्हें अपनी डिग्री दिखाने के लिए कहा गया था, लेकिन डिग्री प्रस्तुत नहीं होने पर प्रशासन ने परिसर पर ताला लगा दिया। इसके बाद कोमल गुर्जर की उपस्थिति के साथ विवाद बढ़ा और कुछ लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। इस पर हिंदू संगठनों ने रोष उत्पन्न हुआ और उन्हें मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा करने का निर्णय लिया। हालांकि क्षेत्र मुस्लिम बाहुल होने के कारण पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। पुलिस ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया और पूरे इलाकों को छावनी की तरह बंद कर दिया है। देखिए हमारे संवाददाता विकास शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। तो 1 बजे का समय है और 1 बजे हिंदू संगठनों ने किया था कि हनुमान चालीसा को यहाँ पर करना था। खेड़ा अफगान के अंदर मौजूद है। ये वो राशिद की दुकान है जिसको सीएमओ साहब ने नोटिस थमाया था, लेकिन पुलिस प्रशासन इतनी मुस्तैद है और पीएससी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद है कि हिंदू संगठन यहाँ तक ना पहुँच पाए। और उनको जैसे ही सीमा पर रोका गया, किसी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और देखेगा यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है फिलहाल। और पूरी यहाँ पर इस वक्त कोई भी ऐसी घटना नहीं है और पूरी आप टीम देख सकते हैं, पूरी प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद है। और जो हल्का इंचार्ज, चौकी इंचार्ज है नीरज पवार, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उसी के साथ साथ पूरी यहाँ पर टीम है और व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है। और जो आह्वान किया गया था वो 1 बजे का समय था और 1 बजे के ऊपर हो चुका है और यहाँ तक किसी को भी फटकने तक भी नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं पूरी मौजूद है, पूरी टीम है और पीएससी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दें पूरी घटना क्या थी। घटना ये है कि यहाँ पर जो हकीम राशिद है, इनके द्वारा कुछ मरीज़ थे, उन मरीजों के द्वारा सीएमओ साहब को कुछ प्रार्थना पत्र दिए गए थे, जिसमें कि उनके कुछ मरीज जो हैं वो बीमार हो गए थे ज़्यादा। तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो एक कोमल गुर्जर है वो यहाँ पर उनके साथ आई थी। उसी के साथ यहाँ पर कुछ यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर हुआ था, तो उसी के आह्वान पर कुछ हिंदू संगठन हैं, उन्होंने ये आह्वान किया था कि आज यहाँ पर हनुमान चालीसा उस मस्जिद के सामने की जाएगी। लेकिन व्यवस्था पुलिस प्रशासन बनाने के लिए, शांति जो व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर पुलिस टीम ने पहले ही अपनी जो योजनाएं हैं वो गठित कर ली गई है और उसी के साथ साथ शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है। पंजाब से लगते हरियाणा के कैथल जिले के गोल चीका क्षेत्र में लोगों की शिकायतों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। स्थानीय पार्कों, खंडर, बिल्डिंगों और शमशान घाट के पास खाली क्षेत्रों में युवक छुपकर नशा करते पाए गए। कैथल पुलिस को 112 पर सूचना मिलने के बाद तुरंत छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में कई युवक नशा करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने उनके परिवार को सूचित किया और जो युवक अपनी मर्जी से नशा छोड़ना चाहते थे उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल कराया गया है। पुलिसकर्मी सुनील संधू ने बताया कि हरियाणा पुलिस का हॉटस्पॉट नशा मुक्ति अभियान लगातार जारी है। उन्होंने जनता से भी अपील की कि जो भी नशा करते दिखे तुरंत 112 डायल करके पुलिस को सूचना दे ताकि उन्हें इलाज और सही मार्गदर्शन मिल सके। अकोला से बड़ी खबर सामने आई है। 17 दिसंबर को मंगरूर पिर के शेलू बाजार के पास एक खेत में एक युवक को धारदार हथियारों से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। आवाज सुनकर जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। घायल युवक को तुरंत पुलिस ने पहले मंगरूर पिल और फिर हालत गंभीर होने पर अकोला जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन 18 दिसंबर को सुबह 4 बजे घायल युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक का नाम सैयद किस्मत अली निवासी मंगरूर पीर है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ घर से गया था। जांच में ये भी सामने आया है कि दोस्तों ने पुरानी रंजिश के चलते किस्मत अली पर धारदार हथियार से लगभग 42 वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में पहले धारा 307 के तहत और अब हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
दिनांक 17/12/2025 को पुलिस स्टेशन मंगरूलपीर में एक रिपोर्ट आया था। फिरियादी ने उसके हिसाब से बोला कि शेलू बाज़ार हद्दी में किसी ने एक लड़के को जख्मी किया है। वो लड़का अपने मंगरूलपीर का था। उसको वहाँ से एम्बुलेंस में बिठा के ग्रामीण रुग्णालय मंगरूलपीर में लाया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा थी तो उसको वहाँ से अपने अकोला शासकीय रुग्णालय में दाखिल किया। उसी दरमियान उसकी आज दिनांक 18/12/2025 को उसकी सुबह 4 बजे डेथ हो गई। उसके हिसाब से उसका इंक्वेस्ट पंचनामा भी हो गया और उसमें जो आरोपी है उसको अटक करके आगे की प्रोसीजर करना है। पहले उसमें गुने में 307 दाखिल किया था, अभी उसमें 302 दाखिल करना है। और उसका किस्मत अली रियाज, वो मंगरूलपीर में सुपर कॉलोनी में रहती है। ठीक है। मंगरूलपीर में 17 तारीख को हमारा सैयद किस्मत अली, सैयद रियासत अली, इनका सेलू बाज़ार के अंदर एक वहाँ से वीडियो आया कि इसे बहुत मार लगा हुआ है। वो वीडियो के ऊपर वो हमारा भांजा होता वो हम उसको पुलिस स्टेशन में गए कि इसके साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुआ, इसको मारे करके। वहाँ पहुँचने के बाद फिर ऐसा मालूम हुआ कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको आरोपी को ढूंढने गए हो। हमारा ऐसा कहना था कि वो 3 लोग आरोपी है उसके अंदर। वो लोग घर से उसको उठा के ले गए, उसके माँ के कहने के हिसाब से वो घर पे आए थे 3 आरोपी। उसका नाम है, एक का नाम है समीर, एक का नाम है कासिद और एक का नाम है अजहर। एक मंगरूलपीर का है, एक आसेगांव का और एक है कारंजे का। 307 का गुना नोंद हुआ। उसके बाद उसे अकोला ग्रामीण रुग्णालय में भर्ती किया गया और यहाँ उसकी डेथ हो गई। हमारी सरकार से निवेदन है कि वो आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। हुबली धारवाड़ में इस्कॉन अक्षय पात्र फाउंडेशन के किचन को एडवांस और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी से लैस किया गया है। इस नए किचन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चपाती, चावल और सांबर तैयार की जा रही है। राजीव लोचन दास, इस्कॉन अक्षय पात्र प्रतिष्ठान घड़का के प्रेसिडेंट ने बताया कि नई मशीनें हर घंटे 20,000 रोटियां बना सकती हैं। मशीनों के माध्यम से 15 मिनट में 1 क्विंटल चावल और लगभग 6,000 बच्चों के लिए 45 मिनट में सांबर तैयार किया जा सकता है। हुबली और धारवाड़ के बीच इस्कॉन अक्षय पात्र आदुगे हाउस में लगाई गई ये मशीनरी एशिया का सबसे बड़ा किचन है। यहाँ हर दिन धारवाड़ जिले और आसपास के जिलों के 5 तालुकों के 1.30 लाख स्कूली बच्चों के लिए गर्म गरम खाना बनाया जाता है। खाना बनाना सुबह 4 बजे से शुरू होकर 9 बजे तक पूरा होता है और बच्चों तक इसे अपने वाहन फ्लीट से वितरित किया जाता है। क्वालिटी ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನಾವು ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ISO 2018 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸರ್. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು FSI ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ FSSAI ಅವರು ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೋಕನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈವ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಅಡಲ್ಟೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಂಡರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿದಿನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. 3 ಜನ ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಟನ್ ನೀವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ನಮ್ಮದು ಎವ್ರಿ ಡೇ 6 to 8 ಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀನೇ ಇರ್ತದಲ್ಲ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರೈತರನ್ನ ನಿಯರ್ ಬೈ ಗಮನಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೂಲಂಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಏನು APMCಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಹುಬ್ಳಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಹೊಸ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾಲ್ಡ್ರನ್, 10 ಹೊಸ ರೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ರನ್, 8 ಹೊಸ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾಲ್ಡ್ರನ್, ಕಾಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್, ಇದು ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಕರಿ ಸಬ್ಜಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಷೀನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಿಚನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು 1,30,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಪುಲಾವು ದಾಲು, ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು,
ಅದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಈಗ ಚಪಾತಿನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಚಪಾತಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ. 20,000 ಚಪಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮಷಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ 2 ಮಷಿನ್ ಇವೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಮೊಸರು, ಸ್ವೀಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಡುಗೆ ನಡೀತೆ. ಅದ ನಂತರ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ ನಂತರ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಈ ಅಡುಗೆ ಮನೆ 24 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು 24 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. 400ರಿಂದ 450 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 13 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ, 3 ಟನ್ ಬೇಳೆ, 8 ಟನ್ ತರಕಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 6ರಿಂದ 8 ಟನ್ ತರಕಾರಿ. ಅಡುಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, 9:30 ಮುಗೀತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಲಂಚಿಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಹಾಂ, 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಕುಕ್ಕರ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. 6,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಆಗುತ್ತೆ 45 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1 ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ 8 ಸಾಂಬಾರು ಕುಕ್ಕರ್ ಇದೆ, 10 ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಿವೆ. अंबाला जिले के शहजादपुर में बड़े मुनाफे का लालच देकर 9.30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में बताया गया कि उसे पहले 5 लाख रुपए ले देकर अगले दिन 25 लाख रुपए लौटाने का वादा किया गया था। लालच में आकर उसने आरोपियों को और पैसा भी दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब ठगी थी। FIR के मुताबिक शिकायतकर्ता ने बताया कि वो शहजादपुर में कंप्यूटर का काम करता है और उसके परिचित राकेश कुमार अरुण शर्मा थे। जनवरी में राकेश ने व्हाट्सएप कॉल कर बड़ा मुनाफा दिखाकर पैसे मांगे और इस झांसे में जितेंद्र ने कुल 9.30 लाख रुपए दे दिए। SHO शहजादपुर अशोक कुमार ने बताया कि पैसे डबल करने का लालच देकर की गई ठगी का मामला है। पुलिस अभी जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। शहजादपुर में एक धोखाधड़ी का मामला आया है जिसमें जितेंद्र नामक युवक ने शिकायत दी है, तो उसके बारे में क्या जानकारी? हमारे थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई है इकोनॉमिक सेल SPO के संभाले से जांच होकर के आई है। उसमें जितेंद्र शिकायत करता है, उसको 3 लोगों ने एक प्रॉफिट देने का लालच दे करके उसे 9,50,000 रुपये की धोखाधड़ी का मामला है। आपको इसके एवज में हमारा माल कहीं बाहर फंसा हुआ है, उस माल को निकलने से हम आपको इतने पैसे मिल जाएंगे और आपको उसमें से प्रॉफिट दे देंगे। ये आरोप है। तो इसमें कोई अभी तक कार्रवाई हुई है सर? हाँ, इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है और इसके बारे में रिकॉर्ड इकट्ठा करके जल्दी ही हम इसका निपटारा करेंगे। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर। लेकिन जितेंद्र का कहना है कि जो 15 करोड़ नकली नोटों का फर्जीवाड़ा है। नहीं, उसको जितेंद्र को इन लोगों ने एक ये लालच दिया है कि हमारा ना 25 करोड़ का सामान फंसा हुआ है और हमने उसकी एवज में राजस्थान में कुछ पैसे देने हैं, वो हमारा माल निकल जाएगा और हम आपको कई गुना पैसे, जब हमारा माल निकल जाएगा कई गुना पैसे हम आपको देंगे। तो उसमें लालच में आ गया ये अपना जितेंद्र और उसने 9.5 लाख रुपए इन लोगों को दे दिए। इसके एवज में भी मेरे को भी काफ़ी प्रॉफिट मिल जाएगा जब इनका माल निकल जाएगा। तो ये इसको बरगलाया गया है। तो जितेंद्र ने ये भी बताया सर कि इसमें राकेश के भी पैसे लगे हुए हैं, क्या राकेश की तरफ से भी शिकायत आई है? नहीं, ये जांच का विषय है। अभी तफ्तीश में जो भी आएगा उसमें तथ्य जैसे भी आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे लारे देख के रहे और इसके करके मैंने फिर SP ऑफिस में मौजूद होकर वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराई है। कितने बंदों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है? एक तो अरुण शर्मा है और 2 उसके फ्रेंड है। एक रोहित अग्रवाल है और एक राजवीर है। ये 3 बंदे सस्पेक्ट हैं और मेरे साथ राकेश कुमार की भी पेमेंट लगी हुई है। उसने 10.5 लाख रुपए दिए हैं, 9.5 लाख रुपए मेरे हैं। अब ये ना तो पैसे देने में आ रहे हैं, ठीक है, और इस करके अब मैं बस ये चाहूँ कि कार्रवाई हो इनके खिलाफ कोई ना कोई। आप प्रशासन से चाह रहे हैं कि प्रशासन से चाह रहे हैं इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करोगे? मेरे टोटल 9.5 लाख रुपए हैं, ठीक है, और एक राकेश कुमार है, राका फ्रूट की शॉप है उसकी 10.5 लाख रुपए उससे ठगे हैं इस बंदे ने, ठीक है। तो जब 10 महीने शर्मा के फ्रेंड ही हैं, एक तो यहीं से है रोहित अग्रवाल है, वो तो शहजादपुर का है, पंचकुला रहता है वो, और एक राजवीर है वो सिरसा का है, उसको भी अरुण शर्मा ही जानता है।
अकोला जिले के बालापुर नगर परिषद के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई थी, जो शाम 5:30 बजे खत्म होगी। बालापुर में बहुत ठंड और घना कोहरा है, लेकिन इसके बावजूद भी वोटरों में उत्साह देखा गया। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला MIM, नगर विकास पार्टी और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। वार्ड 5 के बूथ नंबर 1 पर EVM मशीन में तकनीकी खराबी आ गई थी। वोटिंग लगभग 20 मिनट तक रुकी। म्युनिसिपल कमीशन के अधिकारियों ने मशीन बदलकर दूसरी मशीन लगाई। इस दौरान बंद हुई मशीन में पहले ही 12 मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया था। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।